Welcome students to your maths class 10. Chapter number 3 is going on and we have done introduction video for exercise 3.5 जिसमें हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बताया था. तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 डायरेक्ट आपको करने हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. अब इसमें कुछ एक अलग सा तरीके से एक क्वेश्चन आया है. पहले एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. मतलब आपको दो इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और आपको ये कहा जा रहा है कि इसका जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है. तो के की वैल्यू क्या होगी, मतलब के की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा. सो हियर व्हाट वी हैव गिवन a1 by a2 is equals to k by 12. a1 क्या है k, a2 क्या है 12, कोफिशिएंट ऑफ x. b1 and b2 कोफिशिएंट ऑफ y 3 and k, that is 3 by k. c1 and c2 कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ k minus 3 and माइनस ऑफ k. अब आपको बोला जा रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आप क्या लिखोगे, वी नो कंडीशन फॉर. अब आपको रिकॉल करना है कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या थी, मैनी सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी, तो वही आप अप्लाई करोगे. क्या होती है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2. यही कंडीशन थी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए. सो a1 by a2 की वैल्यू क्या है, k by 12, b1 by b2 की 3 by k. अब यहाँ पे देखो c1 by c2 माइनस से माइनस कैंसिल, क्या होगा k minus 3 एंड k. अब आप ये देखो, अब आप इन तीनों को इक्वेट करके या कैसे भी k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. तो हम कोई भी दो को इक्वल लेंगे. एक तो हम फर्स्ट एंड लास्ट को ले लेते हैं, तो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड, 3 बाई k बाई 12 बाय में 3 बाई k. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इंटू में k क्या हो जाएगा, k स्क्वेयर. 12 इंटू में 3 36. अब यहाँ पर देखो k स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36. 36 किसका स्क्वेयर है, 6 का. बट आप क्या लिखते हो इसके अंदर, k इज इक्वल्स टू 6. नो, ये रॉन्ग है. आप लिखोगे k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, क्योंकि ये जो 36 है वो प्लस 6 का भी स्क्वेयर है और माइनस 6 का भी स्क्वेयर है. सो प्लीज़ नोट दैट जब भी आपके पास ऐसा कुछ आता है कि k स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36, आप k इज इक्वल्स टू 6 नहीं लिखोगे, सिर्फ आप k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 लिखोगे. दैट मीन्स जो k की वैल्यू है वो 6 भी हो सकती है और माइनस 6 भी हो सकती है. बट यहाँ पे ये स्टॉप नहीं हुआ, आप एक और भी लोगे. कैसे कि हम लेते हैं फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट. हम सेकंड एंड लास्ट लेते हैं, क्या होगा 3 बाई k माइनस 3 बाई k. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k स्क्वेयर इंटू में 3k, यही हो जाएगा. k को k से करोगे k स्क्वेयर, 3 को k से करोगे 3k, और 3 को k से करोगे तो 3k. 3k यहाँ प्लस क्या, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का. एंड 3k माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का. तो अब यहाँ पर देखो k कॉमन आ रहा है, k, और यहाँ पे क्या बच गया 6. तो या तो k इक्वल टू में 0 होगा या फिर k माइनस 6 इक्वल टू में 0 होगा, और 6 या माइनस क्या, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का. तो मतलब जब हमने फर्स्ट लिया तो उसके अंदर k की वैल्यू क्या आई है, 6 एंड माइनस 6. जब हमने सेकंड केस लिया तो k की वैल्यू क्या आई है, 0 एंड 6. तो आपने वो वैल्यू उठानी है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, जो कि क्या है 6. तो आप बाद में क्या लिखोगे एंड पे, फॉर k इज इक्वल्स टू 6 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. Now look at question number first of question number second exercise 3.5. For which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? आपको गिवन है दो इक्वेशन, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है और आपको कहा जा रहा है कि जो इसका सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है. सो आपको क्या गिवन है, 2x plus 3y is equals to 7. This is equation 1. And second equation is a minus bx plus of a plus by is equals to 3a plus b minus 2. This is equation second. और आपको क्या गिवन है, कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. वही तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी नो कंडीशन फॉर मैनी सोल्यूशन. मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2. पुट कर दो, a1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन, सो पुट करेंगे वैल्यू. a1 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 2, a2 की वैल्यू क्या है
a माइनस बी, b1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y 3 एंड b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y a प्लस b, c1 एंड c2 कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है a, 3a प्लस b माइनस 2। तो कंडीशन हमने पुट कर दी। अब इसके अंदर देखो फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं पहले हम, 2 बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 बाई ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू में ए प्लस बी, 3 को ए से करेंगे तो 3a, 3 को बी से करेंगे तो 3b, 2 को ए से करेंगे तो 2a, 2 को बी से करेंगे तो 2b। अब हमने a एक तरफ कलेक्ट कर लिया, 2a यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा और 3b वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 3a माइनस 2a इज इक्वल्स टू a एंड 2b प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5b। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं सेकेंड एंड लास्ट। प्लीज़ नोट, जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 ही लेने हैं, आप फर्स्ट एंड लास्ट भी ले सकते थे। तो मैंने सेकेंड एंड लास्ट लिया है, दैट इज 3 बाई ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9a, 3 इंटू में बी 3b, 3 2 ज़ा 6, 7 इंटू ए 7a, 7 इंटू बी 7b, 9a, 7a यहाँ प्लस का यहाँ पर आकर क्या हो गया माइनस का, 7b यहाँ पे प्लस का यहाँ पर आकर क्या हो गया माइनस का, 6 या माइनस का वहाँ जाकर क्या हो गया प्लस का। सो 9a माइनस 7a इज इक्वल्स टू 2a एंड 7 माइनस 3 इज 4 एंड प्लस माइनस माइनस, तो 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। नाउ प्लीज नोट दैट हमारे पास a की वैल्यू है दैट इज 5b, तो हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू 5b फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 इंटू में 5b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6, 2 5 ज़ा 10b माइनस 4b दैट इज 6b, 6 या मल्टीप्लाई किया वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, 6 1 ज़ा 6, तो हमारे पास b की तो वैल्यू आ गई 1। अब लुक एट इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a इज इक्वल्स टू 5b, अगर मैं इसमें b की वैल्यू पुट कर दूँ a की वैल्यू आ जाएगी, तो a इज इक्वल्स टू 5b, b की वैल्यू 1 है, 5 1 ज़ा 5, देयरफॉर फॉर a इज इक्वल्स टू 5 and b is equals to 1, the given pair of linear equation will have infinite many solutions. Part 1 of question number 4 of exercise 3.5 is a part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. अब आपको एक हॉस्टल है जहाँ पे फिक्स चार्ज है ही है और फूड के चार्जेस हैं एज पर द डे, जितने नंबर ऑफ डेज उसके हिसाब से फूड के चार्जेस हैं। तो हम जो हमें चीज़ निकालनी है वही लेट करते हैं, लेट फिक्स चार्ज भी रुपीज़ x एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी रुपीज़ y। एंड व्हाट वी हैव गिवन, ए स्टूडेंट है जिसने 20 डेज हॉस्टल में स्टे किया है, फूड भी खाया है, उसने 1000 पे किए हैं, एंड बी ने 26 डेज स्टे किया है और जिसने पे किया है 1180 रुपीज़। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब फिक्स चार्ज तो है ही है। अब जो ए ने 20 डेज के लिए स्टे किया है तो एक दिन के लिए फूड के जो चार्जेस है वो वाई है, तो 20 डेज के लिए कितने हो जाएंगे 20 वाई, उसने कितना पे किया 1000। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, बी ने क्या किया 26 डेज से स्टे किया, एक्स फिक्स चार्ज है ही है और 26 डेज के लिए फूड के चार्जेस कितने हो जाएंगे 26y और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 1180। अब क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है यू कैन सोल्व इट बाय एनी अलजेब्राइक मेथड वेदर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो आई विल सोल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। एक्स का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे और कोफिशिएंट तो सेम है ही, माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसर, 26 माइनस 20 इज 6, साइन क्या आएगा माइनस का, 1180 में से 1000 माइनस करोगे 180 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसर, 6 या मल्टीप्लाई क्या वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का, 6 के टेबल में 18 3 पे, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आई है 30। तो पुट y इज इक्वल्स टू 13 एनी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, आई विल पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो x प्लस 20y, y की वैल्यू क्या है 30 दैट इज इक्वल्स टू 1000, 2 इन 2 3 ज़ा 6 दैट इज 600, 600 यहाँ प्लस का है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1000 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 400। तो एंड पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, आपको लिखना है देयरफॉर, जो चीज़ आपने लेट करी थी उस चीज़ की वैल्यू आपको एंड पे बतानी है। तो देयरफॉर फिक्स चार्ज हैं वो कितने हैं
400 एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे, जो 1 डे का जो फूड के चार्जेस है वो कितने हैं, ₹30. So do question second by yourself, and question number 3 is Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks had deducted for each incorrect answer, then Yash would score 50 marks. How many questions were there in a test? So the question is, आपके पास मार्किंग स्कीम होती है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग, कि अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे प्लस में, बट अगर आपका क्वेश्चन कोई गलत है तो आपके मार्क्स कट भी होंगे. सो व्हाट वी हैव गिवन, यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं अगर हर एक उसको करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर उसका क्वेश्चन करेक्ट है तो उसमें से -1 भी हो जाते हैं. फर्स्ट कंडीशन ये है. सेकंड कंडीशन क्या है, यश स्कोर्ड 50 मार्क्स अगर उसको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके जो मार्क्स हैं वो -2 हो जाते हैं, 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. तो आपको बताना है टोटल क्वेश्चन कितने थे. तो हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर जो यश ने अटैम्प्ट किए वो है y. अब देखो है क्या, हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो अगर उसके x आंसर करेक्ट हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 3x. यही हो गया ना. अगर उसके 2 क्वेश्चन करेक्ट हैं तो 2 3 जा 6 मार्क्स मिलेंगे. अगर उसके 5 आंसर करेक्ट हैं तो 3 5 जा 15 मार्क्स मिलेंगे. तो ऐसे ही सेम 3x, अगर उसके x करेक्ट आंसर हैं तो 3 × x. नेक्स्ट क्या है, अगर उसके -1 डिडक्ट होते हैं, 1 मार्क डिडक्ट होते हैं फॉर रॉन्ग आंसर कितने हैं, y, तो उसके कितने टोटल स्कोर होगा 40. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी 3x - y = 40. दिस इज इक्वेशन 1. सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर उसको 4 मार्क्स हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं, करेक्ट आंसर कितने हैं x, तो कितने स्कोर हो गए 4x. और अगर उसके 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं फॉर रॉन्ग आंसर कितने हैं y, -2 × y, देन ही स्कोर्ड 50 मार्क्स. सो सेकेंड इक्वेशन इज 4x - 2y = 50. Solve it by any algebraic method. Question number 4 is, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? So what we have given, 2 places हैं A and B जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट है. एक कार जो है वो A से स्टार्ट हो रही है और जो दूसरी कार है वो B प्लेस से स्टार्ट हो रही है. तो उसने फर्स्ट कंडीशन बोली है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अगर जो कार A से है वो सेम डायरेक्शन पे जा रही है और जो B है वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वो 5 आवर्स में मिलेंगे. सेकंड कंडीशन गिवन है कि इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे के टुवार्ड्स आते हैं तो वो 1 आवर में मिलेंगे. और आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ कार एट द प्लेस A एंड B. तो जो निकालना है वही लेट करते हैं. लेट स्पीड ऑफ कार एट A बी x km/h एंड स्पीड ऑफ कार एट B इज y km/h. हम लेट कर लेते हैं x इज ग्रेटर देन B. अब सपोज फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. अब इस कार की जो स्पीड है वो x है, इस कार की स्पीड जो है वो y है. तो ऑब्वियसली जब ये मीट करेंगे 5 बार में मीट तो कर रहे हैं, तो ये कब मीट करेंगे, अगर x की स्पीड y से ज़्यादा होगी तभी मीट करेंगे. ये कि अगर x की स्पीड y से ज़्यादा होगी तभी वो उसको कवर करेगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. बट अगर x की स्पीड कम होगी y से तो वो तो कभी मिलेंगे ही नहीं. तो मैंने अपनी तरफ सेलेक्ट कर लिया x इज़ ग्रेटर देन y. अब इसके अंदर एक और चीज़ है, केस फर्स्ट कंसीडर करो व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन. और जब भी वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे जो स्पीड होगी वो माइनस होगी. क्यों, सपोज इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 40 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20. अगर ये दोनों 40 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस तो 100 ही रह जाएगा. तो जो इसकी स्पीड है 60 - 40 20 किलोमीटर की जो स्पीड है वही हेल्प करेगी ना ये डिस्टेंस को कवर अप करने में. तो जब भी ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे जो हमारी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है माइनस. सो व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन स्पीड क्या हो जाएगी x - y km/h. डिस्टेंस हमें गिवन है 100 एंड टाइम कितने टाइम में मिलते हैं वो 5 आवर्स में. सो वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. देयरफॉर स्पीड कितनी है x - y, डिस्टेंस है 100, टाइम है 5 के टेबल में 100 20 पे. तो फर्स्ट इक्वेशन इज x - y इज इक्वल्स टू 20.
अब सेकंड कंडीशन आती है, सेकंड केस कि व्हेन दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, या फिर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, एक दूसरे के टुवर्ड बोल लो या फिर ये बोलो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब तो ये 1 घंटे में मिलते हैं। अब इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो ये दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड क्या होती है प्लस, तो स्पीड कितनी होगी x + y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है 100 और कितने टाइम में मिलते हैं 1 आवर में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज x + y, distance is 100 and time is 1. So second equation is x plus y is equals to 100. Solve it by yourself by any method. The last question is the area of rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. First condition is this: if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of a rectangle. आपके पास एक rectangle है तो हम उसकी length और breadth let कर लेते हैं. Let length of rectangle be x units and breadth of rectangle be y unit. ये एक rectangle है जिसकी length x है और breadth क्या है y, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमने क्या लिया है x और ब्रेड्थ हमने क्या लिया है x y। सो आपके पास एरिया क्या आ गया x y स्क्वायर यूनिट। अब आपको फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन थी कि अगर मैं लेंथ को 5 यूनिट से डिक्रीज कर दूं, अगर मैं लेंथ क्या हो जाएगी x - 5 इतनी हो जाएगी। वैसे तो लेंथ x थी, अगर मैंने लेंथ को डिक्रीज कर दिया बाय 5 यूनिट्स और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया बाय 3 यूनिट, ब्रेथ वैसे तो y थी बट 3 इंक्रीज कर दिया तो y + 3, एरिया कितना था x y। उसने क्या बोला? एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो इसे सोल्व करते हैं। x को y से करोगे तो xy, x को 3 से करोगे तो 3x, 5 को y से करोगे तो 5y और 5 को 3 से करोगे तो 15। xy - 9, xy और xy दोनों प्लस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन इज 3x - 5y, 15 या माइनस क्या, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। सो 3x - 5y इज इक्वल्स टू 6। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है 3x - 5y इज इक्वल्स टू 6। नाउ हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मैं लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दूं और ब्रेथ को भी 2 यूनिट इंक्रीज कर दूं, जो एरिया है वो 67 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो लेंथ वैसे तो x थी, 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया तो x + 3, ब्रेथ वैसे तो y थी पर 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया तो y + 2, एरिया वैसे तो xy था तो कितना इंक्रीज हो गया 67। तो x को y से करेंगे तो xy, x को 2 से करेंगे तो 2x, 3 को y से करेंगे तो 3y और 3 को 2 से करेंगे तो 6। दैट इज xy + 67। xy से xy कैंसिल, सो 2x + 3y, 6 या प्लस क्या है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। सो हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 61। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो सोल्व दिस 2 इक्वेशन बाय एनी मेथड।